चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पहला क्वेश्चन आप समझिए कि अगर y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड dy अपॉन dx, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि y इज इक्वल टू अगर x का पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तो एक y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। क्लियर। अब देखिएगा x का पावर अगर n लिखा हुआ है तो जो भी पावर रहेगा उस पावर को पहले उतारा जाता है। तो पावर में है n तो हम लोग उतारेंगे n इंटू लिखेंगे x का पावर था n, उसमें एक घटा देंगे और फाइनली ये इसका आंसर हो गया। एकदम सेम इसी पैटर्न से हम लोग यहाँ समझेंगे। क्या लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3, इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी लिए इसके बाद हमने फॉर्मूला बताएंगे। ध्यान दीजिएगा तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर जो पावर दिया गया है पावर को पहले उतारिए। इसको अच्छा से लिखना तो ऐसे लिखिएगा dx का पावर 3 डिवाइड में हो जाएगा x। अगले स्टेप समझिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां से हम लोग क्या करेंगे पहले पावर को उतारेंगे। पावर में है कितना, यहाँ 3 है तो लिखेंगे 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 2, ये इंटू लिखा हुआ है और ये इसका हो गया आंसर। क्या आप इस बात को समझ चुके हैं। तो ध्यान देना है कि अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी पैटर्न से क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। चलिए इसको नोट कीजिए। अब समझना है क्या, वो देखिए समझना है कि अगर y इज इक्वल टू कोई 1 अपॉन एक्स का पावर 3 दिया जाए और आपसे ये बोला जाए कि फाइंड dy अपॉन dx, क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू, हम लोग पहले इसको सेपरेट करें। सेपरेट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा अगर कभी भी बट्टा में x का पावर n लिखा हुआ है तो इसे आप लिख सकते हैं x के पावर, जो पावर दिया गया है वो पावर माइनस में हो जाएगा, ऐसा समझिए। ठीक है, तो यहां पर यहां जो लिखा हुआ है इसको लिखिएगा x का पावर माइनस 3, इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिखेंगे d x का पावर माइनस 3 अपॉन में हो जाएगा dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए हम लोग यहां समझे क्या, पहले पावर को उतारना है। पावर में कितना है -3, लिखेंगे -3 इंटू एक्स का पावर -3, पहले से था एक माइनस और करेंगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स का पावर -4। अब यहाँ जो पावर में माइनस में लिखा हुआ है इसे हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना जी, 2 माइनस। देखिए तो यहां से हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, माइनस तो 3 रहेगा, इसको हम लोग वापस लिख सकते हैं। अगर x का पावर -n है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का पावर 4, जब इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3 अपॉन एक्स का पावर 4 हो जाएगा। क्या बात को समझ गए हैं, जितना जल्दी से नोट कीजिएगा। अब हम लोग फार्मूला की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से फार्मूला क्या बनेगा वो देखिएगा। फार्मूला ये बनेगा कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 जो हम ले रहे हैं ये फार्मूला के जैसा व्यवहार करेंगे, इसलिए स्टार भी लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी लगा दे रहे हैं कि अगर y बराबर 1/x है
और आपसे कहा जाए कि बताइए फाइंड dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है कि y इक्वल टू एक्स का पावर n रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप लोग बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पावर को पहले उतारा जाता है, इसके बाद x के पावर n माइनस 1। क्लियर है, आप वहां तक समझ चुके होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला काम इसको हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x का पावर माइनस 1। जब डिवाइड में पावर कुछ नहीं रहता है तो आप 1 सोच सकते हैं कि 1 पावर है, तो 1 पावर मान लो है, तो इसे जब हमने लिखेंगे तो इस पैटर्न से लिखा है x का पावर माइनस 1। तो अगले बार में हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर, x का पावर माइनस 1। जैसा ही पावर में दिए देखिएगा इसके जैसा क्वेश्चन बन गया। अब बन गया तो हम लोग जानते हैं क्या कि पहले n को उतारते हैं, जो पावर रहता है ना पहले उसको उतारते हैं, इसके बाद उसी पावर में एक घटा करके और लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे d, पूरा को पहले उतारो, यहाँ x का पावर क्या है माइनस 1। अब खुद से समझिए कि इसको हम लोग कैसे अब सॉल्व करेंगे, बताइए जल्दी। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहला काम है कि पावर को उतारना, ध्यान दीजिएगा पहला काम क्या है, पावर को उतारना। पावर में क्या है -1, इसके बाद गुना के चिन्ह दीजिए, जितना पावर है उसमें क्या करना है, एक घटाना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ है x का पावर -1 और एक और -1 करेंगे, तो ये तो -1 रहेगा, इनटू यहाँ हो जाएगा x का पावर -2। और जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या बताए थे कि अगर x का पावर -2 होता है, मतलब x का पावर -n होता है, तो उसे आप कैसे लिखते हैं, यहाँ समझिए। अगर x का पावर -n में लिखा हुआ है, इसे 1/x का पावर n लिखा जाता है। ठीक है, ये सब आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए, ताकि जब भी बनाई तो आप समझिए कि यहाँ पर कैसे लिखा गया था। तो देखिए ये तो -1 रहेगा, इनटू इसे लिखेंगे 1/x²। क्या लिखा जाएगा ये 1/x²। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और सेपरेट करेंगे यहाँ पर। तो ये जो -1 है इसको 1 के साथ गुना करो, मतलब इसको ले आके इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -1 और बटा में क्या हो जाएगा x²। और ये हो गया इसका आंसर। अभी तो फिलहाल हम लोग ये कह रहे हैं कि आंसर है, लेकिन अब हम लोग इसे फॉर्मूला की तरह हम लोग इसे क्या करेंगे, याद करेंगे। कैसे याद करना है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये था। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या y बराबर 1/x, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा ना, तो 1/x ही लिखा हुआ। फर्क बस इतना ही है कि यहाँ लिखना है -1, जहां लिखा है 1 वहां क्या बोलना है, डिफरेंशिएशन बताते समय -1 बट्टा में यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ x था तो यहाँ क्या हो गया x² है, अगर बट्टा में यहाँ साइन रहता तो sin² हो जाता। अब बात आप समझ गए हो। अब इसी चीज को हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखाते हैं, और ये फॉर्मूला की तरह काम करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता भी है। देखिए अब इसे फॉर्मूला ही हम लोग बोलेंगे कि y इज इक्वल टू 1/x रहेगा। ठीक है, फाइंड dy अपॉन dx। सही समझिए, पहले उसे नोट कर लीजिएगा, ये हमने पूरा डिटेल में बताया कि इसका आंसर यह है। अब हम लोग इसको शॉर्ट समझेंगे और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हम समझेंगे। यहां से हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे d ब्रैकेट, देखिए 1/x तो यहां लिख दीजिए 1/x लिख दिए। इसके बाद आएगा डिवाइड के बाद, हमने डिवाइड में ऑप्शन छोड़ दिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब बात रहा कि जब बट्टा वाला क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ तो d 1/x लिखे थे, यहाँ डिवाइड में क्या उतारा जाए। आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो बट्टा में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो बट्टा में रहेगा उसी को डिवाइड में उतारा जाता है।
तो यहाँ बट्टा में क्या है, x है, तो इसी x को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ उतारेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बात रहता कि यहाँ साइन होता तो क्या करते, साइन उतारते, अगर यहाँ 2x रहता तो 2x उतारते, अगर यहाँ 3x रहता तो 3x उतारते, अगर यहाँ tan रहता तो tan उतारते। बात आप समझ गए, डिवाइड में किसको उतारना। चलिए अगले स्टेप में हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें याद हो गया है, क्या लिखा है इसे, -1/x², यानी कि हम यहाँ से जो दिया हुआ रहेगा वहीं से समझ जाएंगे कि ये जो दिया हुआ था 1/x, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आप समझिए 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1, बट्टा में जो रहेगा उसी का होल स्क्वायर कर देना, तो यहाँ है x, तो क्या करेंगे, x का लिख देंगे होल स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। ये फॉर्मूला की तरह हम लोग क्या कर लिए, इसको उतार लेंगे। पहले इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जितना भी हमने क्वेश्चन देंगे फिलहाल आप इसी पर हो जाइए। रेडी है, चलिए तो हमने अब स्टार्टिंग करते हैं। अब यहां से चलेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, उधर जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दिए थे वो दूसरा क्वेश्चन था, वो x का पावर n पर बेस था। अब यहां से चलेगा बट्टा वाला, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा y इज इक्वल टू 1/, हमने यहां दे रहे हैं 2x, फाइंड dy अपॉन dx। अभी तक अगर देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर ये 13 भाग से पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी जाकर देख लीजिएगा। सारा वीडियो आपको YouTube पर उपलब्ध है, और सारा एक जगह पर अगर खोलना चाहते हैं तो आप चले जाइए हाई फाई क्लासेस, और वहाँ पे जब सर्च कीजिएगा हाई फाई क्लासेस क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत सारा दिखाएगा ऑप्शन, वीडियो वाला दिखाएगा, और एक उसी में होता है प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो एक जगह पे सारा डिफरेंशिएशन का वीडियो आ जाएगा, वहां से आप शुरुआत से देखना स्टार्ट कीजिएगा। जब 100 to 100% समझ में आएगा, समझ में नहीं आने का कोई चांस ही नहीं। अब यहाँ समझिए क्वेश्चन हमने क्या बताया है कि जब भी बनाए तो क्वेश्चन एक बार उतार लीजिएगा। हम तो आप उतारेंगे नहीं, डायरेक्ट समझिए। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d1/2x। डिवाइड में ध्यान देना है, हमने अभी बताए थे क्या क्या बताए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। डिवाइड में हमने क्या बताए थे, जो बट्टा में रहेगा उसी को उतारा जाता है। ध्यान से समझो, 1/x यानी जो बट्टा में उसी को यहाँ पर उतारे हैं। तो अब बताइए कि यहाँ बट्टा में क्या है, तो यहाँ बट्टा में है 2x। ध्यान से देख लीजिए 2x है कि नहीं है। जब 2x है यहाँ तो हम लोग क्या उतारेंगे, यहाँ 2x उतारेंगे, 2x उतारेंगे, मल्टीपल का साइन लगाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो डिवाइड में लिखा हुआ है d2x, इसे यहाँ से यहाँ लिखना, शिफ्ट कर देना, यहाँ से उठा के यहाँ लिख देना। तो जब इसको उठा के यहाँ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा d2x, और अपॉन में हो जाएगा dx। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि 1/, मतलब 1/x का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है। देखिए 1/x यहाँ होगा -1/, बट्टा में जो रहेगा इसी का कर देंगे होल स्क्वायर, यही ना सीखे। तो यहाँ है 1/2x, तो क्या करना है, -1 लिख देना है, बट्टा में 2x है तो लिख देना है 2x, और इसी को क्या कर देना है होल स्क्वायर। एकदम आसान है। क्लियर, चलिए तो हम लोग अब समझ गए। बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 बट्टा में 2x है। देखिए बट्टा में क्या है 2x, तो लिखेंगे यहाँ 2x, और इस पूरे को क्या कर देंगे होल स्क्वायर, इसके बाद गुना के साइन लगाएंगे। अब बताइए कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2। क्लियर, अब इस स्क्वायर को ओपन कीजिए और इसको यहाँ मल्टीपल कीजिए, ये हो जाएगा -2, और डिवाइड में हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4,
और x का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब ये 2 से इसको आप काट सकते हैं, जब इसको काटेंगे हम लोग तो यहाँ मिलेगा 2। फाइनली जो आंसर मिलेगा यहाँ -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। क्या समझ गए हैं? समझ गए तो जितना जल्दी से क्या कीजिए, नोट कीजिएगा। जल्दी में हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 2 की ओर। 1 हो गया, 2। क्वेश्चन नंबर 2 है y = 1/4x दिया हुआ, ठीक है। फाइंड dy/dx। अब आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को उतारिए और जितना जल्दी सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद आंसर मिला दीजिएगा। देखिए तो हम लोग यहाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx = यहाँ हम लोग लिखेंगे d 1/4x, बट्टा में है 4x। हमने सीखे क्या है कि जब जब बट्टा वाला रहेगा तो जो बट्टा में लिखा हुआ है उसी को डिवाइड में उतारते हैं। तो यहाँ कितना है बट्टा में, देखिए 1 बट्टा क्या है 4x, तो 4x को यहाँ उतारेंगे। तो हम लोग यहाँ उतारेंगे 4x, सही से समझिएगा। यहाँ क्या उतारेंगे 4x, और इस 4x को हम लोग यहाँ मल्टीपल में इसको ला करके शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d 4x बटा में हो जाएगा dx। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा ध्यान दीजिएगा आगे। अब बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। पता है -1 लिखना है, बट्टा में कितना है 4x है तो लिख दीजिएगा 4x। ध्यान से देखो यहाँ, और पूरे को कर देंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने के बाद मल्टीपल का साइन लगाएंगे, ये वाला साइन लगेगा यहाँ। यहाँ बताइए 4x का डिफरेंशिएशन होगा 4। इस 4 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 के साथ, ये हो जाएगा -4 बटा। अब देखिएगा इसको स्क्वायर को ओपन कीजिए, मतलब स्क्वायर कीजिए 4 का, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ पर जो भी है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। देखिए तो इसको काटेंगे इससे तो यहाँ कितना मिलेगा 4। तो फाइनली जो इसका आंसर मिलेगा होगा -1/4 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ इंटू लिखा हुआ, ठीक है। क्या है 4 इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। जितना जल्दी इसको आप लोग मिला लीजिए, बना लिए हैं तो, नहीं बनाए हैं तो इसको आप उतारिए जल्दी, और प्रयास कीजिएगा कि खुद से बनाए। जितना आप अपने से बनाइएगा उतना ज्यादा फायदा होगा, और इसके बाद मिला लीजिएगा कि सही बन रहा है या नहीं बन पा रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है y = यहाँ रहेगा 1/7x। ये क्वेश्चन सब आसान हो गया है, जितना जल्दी आप लोग बनाइए। फाइंड dy/dx। तो पहले तो लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx = यहाँ हम लोग लिखेंगे d 1/7x, डिवाइड में किसको उतारेंगे, जो बट्टा में रहता है, बट्टा में क्या है 7x, तो यहाँ उतारेंगे हम लोग 7x इंटू, इसी को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, और डिवाइड में हो जाएगा x। चलिए बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/7x का होल स्क्वायर इंटू बताइए 7x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 7 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा -7/7 का स्क्वायर कीजिए, 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। इसको काट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जब काटिएगा इसको तो ये हो जाएगा -1/7 इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पर जैसे हमने 7x लिखे है, कहीं 10x लिखा हुआ रहेगा, 5x लिखा हुआ, 9x लिखा हुआ है, 20x लिखा हुआ है,
बन जाना चाहिए आप इस पैटर्न का क्वेश्चन। चलिए थोड़ा बहुत और हमने चेंजिंग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। जल्दी इसको नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि y बराबर, अगर 1 लिखा हुआ है साइन x, फाइंड dy अपॉन dx। ये तो इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? वही है, लिखना यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d 1 अपॉन साइन x लिख देना है। डिवाइड में क्या कर देंगे? d साइन x इंटू, बताइए, d साइन x अपॉन dx। अब खुद से बताइए, 1 अपॉन साइन है तो क्या लिखेंगे? -1 अपॉन साइन, स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, इंटू साइन का होता है कॉस। इस कॉस को आप यहाँ पे मल्टीपल कीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस x, और बटा में से आप लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन x, क्योंकि यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन x। हमने इसलिए लिखे हैं ताकि कुछ यहाँ पे जरूरत पड़े और आप लोग को कुछ बेहतर हो, फायदा हो। बताइए इतना बराबर क्या होता है? तो ये हो जाएगा माइनस कॉस बटा साइन से होता है कॉट x इंटू, और यहां ध्यान से देखिएगा, नहीं तो ये 1 बटा साइन लिखा हुआ, ध्यान से देखो, 1 बटा साइन, क्या लिखा हुआ है? 1 बटा साइन। अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि 1 बटा जो साइन लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ रहता है, इसे आप लिख सकते हैं कॉसेक x। क्लियर? तो इसे हम लोग लिखेंगे कॉसेक x। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना चाहिए कि इससे पहले हमने फॉर्मूला बताए थे माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। अब खुद से आप सोचिए कि ये जो आंसर आया है ये किसका फॉर्मूला होता है? ये वाला। हम लोग तो यहाँ फाइंड कर दिए dy अपॉन dx। इधर सॉल्व सब जगह क्या उतरेगा? ये dy अपॉन dx। क्लियर है? ये उतार लिए। अब दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़े हैं कि y बराबर, अगर कॉसेक x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चेक करें। तो यहां से हमने बताए थे कि इसको लिखा जाता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू d कॉसेक x अपॉन में रहेगा dx। हमने इसका फॉर्मूला बताए थे कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉसेक का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक, ये फॉर्मूला बताया हुआ है, और इसके बाद होता है कॉट x। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें और इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, आप इस पैटर्न से बनाइएगा तो भी आंसर वही आएगा, और आप इधर से बनाइएगा तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि ये ट्रिगोमेट्री है। दोनों नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन, चलिए हमने यहां दे दिए साइन, ठीक है, और यहां दिए हमने 3x। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फाइंड dy अपॉन dx। तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हम प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग लिखते जा रहे हैं और आप लोग कॉपी में नहीं लिखते, ये बहुत बड़ा गलत काम करते हैं। आप सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा तेज तरार हो गए हैं, लेकिन आप तेज तरार रहिए, तेज तरार रहिएगा तो ये लिखिएगा जरूर। आइए हम लोग इसको लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, लिखेंगे d 1 अपॉन साइन, यहाँ 3x है तो 3x देंगे। अब आप लोग खुद से समझिए कि डिवाइड में किसको उतारेंगे। हमने बोले थे कि जो बट्टा में रहता है उसको उतारते हैं, तो बट्टा में क्या है? साइन 3x, तो हम लोग किसे उतारेंगे? साइन
3x इंटू, अब इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा d साइन 3x। अब यहां के बाद आप जानते हैं कि साइन का जो थीटा होता है, थीटा को ही उतारा जाता है, लेकिन थीटा के प्लेस पर 3x है तो हमने 3x को उतारेंगे, तो यहां उतरेगा 3x इंटू में, अब फिर से अगेन इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 3x और डिवाइड में हो जाएगा dx। जब तक डिवाइड में dx नहीं आता है तब तक हमने क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते जाते हैं। dx आ गया, हमने x के रिस्पेक्ट में बना रहे थे। चलिए अब यहाँ ये जो है फॉर्मूला बट्टा वाला काम करेगा, तो बट्टा में क्या समझे थे हमने, जैसे 1/x है तो इसको क्या समझे थे, -1 अपॉन जो भी बट्टा में रहेगा उसका होल स्क्वायर कर, ये समझे थे। चलिए तो यहाँ हो जाएगा -1 बट्टा में क्या है साइन, तो हमने क्या लिख लेंगे साइन, और इसके बाद है 3x, पूरे को कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर, क्लियर, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस 3x इंटू में 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3। ध्यान दीजिएगा इधर बाहरी साउंड पर ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिए यहां जो पावर दिया गया है, जब हम लोग साइन का स्क्वायर करेंगे, आप ऐसे समझिए ना, यहां देखिए साइन थीटा हुआ लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा जाता है, इतना बराबर इतना होता है, क्लियर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस, ये दोनों को मल्टीपल करके यहां लिखिएगा तो माइनस हो जाएगा 3 cos 3x और बट्टा में हो जाएगा यहां साइन स्क्वायर 3x। हाँ ये गलती नहीं कीजिएगा कि इस पर स्क्वायर करके लिख दीजिएगा कि 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, गलत बात। क्यों, इसलिए कि ये 3x जो है ये थीटा के प्लेस पर है और थीटा को स्क्वायर नहीं किया जाता, इसीलिए हमने यहां बताया। देखिए यहां भी तो थीटा था तो हमने थीटा का स्क्वायर किए हैं नहीं, केवल किसका स्क्वायर हुआ, साइन का स्क्वायर हुआ। वैसा ही यहाँ किसका स्क्वायर रहेगा, केवल साइन का रहेगा, ये 3x ऐसा ही रहेगा। क्लियर है, यहां तक आप समझ गए हैं। चलिए एक स्टेप इसमें और थोड़ा समझ लेते हैं, तब तक इतना आप पहले नोट कर लीजिए जल्दी। नोट कर लिए हैं, थोड़ा सा स्क्वायर समझाते हैं। देखिए ये -3 है और कॉस है 3x, एंगल 3x है, डिवाइड में हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन 3x इंटू साइन 3x लिख सकते हैं। जब इतना लिखे तो बताइए कि इसको मिलाने के बाद क्या मिलेगा, तो -3 और ये से हो जाएगा कॉट, तो लिखेंगे 1/sin 3x इज इक्वल टू होता है कॉसेक 3x इज इक्वल टू, आप चाहते हैं तो कॉसेक को पहले भी लिख सकते हैं। चलिए तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए, हम लोग आगे अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 था, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखें। y इज इक्वल टू 1/tan x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर लिखा हुआ था, फाइंड dy/dx। प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, dy/dx। चलिए तो जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए और मिला लीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिएगा 1/tan x स्क्वायर उतार लेंगे। हम लोग ये ध्यान देंगे कि डिवाइड में क्या उतारते हैं, तो डिवाइड में उतारते हैं जो बट्टा में ऑलरेडी पहले से है, तो क्या उतारेंगे, tan x स्क्वायर उतारेंगे। अब यहाँ जो हमने लिखे हैं tan स्क्वायर x को शिफ्ट करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा d tan x स्क्वायर अपॉन, देखिए tan के पास जो थीटा होता है और थीटा का जो एंगल होता है उसी एंगल को डिवाइड में उतारते हैं। बात समझ गए, तो डिवाइड में हमने क्या करेंगे, x स्क्वायर को उतारेंगे।
क्यों एक्स स्क्वायर को उतारेंगे? क्योंकि ये थीटा के प्लेस पर है और tan में जो थीटा रहता है उसी को उतारा जाता है। अब जो हमने डिवाइड में एक्स स्क्वायर लिखे हैं इसे क्या करेंगे, हमने शिफ्ट करेंगे क्रॉस मल्टीपल लगा करके, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब बताइए कि 1/tan एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/tan एक्स स्क्वायर पूरे का यहाँ पे होल स्क्वायर हम लोग देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर और थीटा के स्थान पर जो भी रहेगा उसे उतार देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर उतार दिए और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। आप चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सही से सेपरेट कीजिएगा, तो -1 में दोनों को हमने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और सबसे पहले लिखेंगे -2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा tan स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखिएगा एक्स स्क्वायर। फाइनली ये आंसर हो गया। आप चाहते हैं इसे और सॉल्व करने के लिए तो ये ट्रिगोमेट्री है, ट्रिगोमेट्री आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये आंसर हो गया। चलिए तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो गया है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल दिए। चलिए तो आप लोग कॉपी कलम एकदम रेडी रखिएगा, क्वेश्चन नोट कीजिएगा और हम जब क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं तो पहले आप क्वेश्चन को उतारिए और इसके बाद सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? चलिए तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन दे जा रहे हैं 1/e का पावर 2x 1/e का पावर 2x फाइंड dy/dx। चलिए तो हमने क्वेश्चन लिख दिए हैं। आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके उतारिए और पहले सॉल्व कीजिए। वीडियो को आप रोक लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद वीडियो को एक बार चालू करके एक बार देख लीजिए ना, अच्छा से समझिए। चलिए तो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वो तो आप लोग को भी पता है, तो लिखना स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोग लिख लिए, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx इज इक्वल टू d1/e का पावर 2x। यहाँ पर मेन ध्यान देना होता है कि बट्टा में क्या उतारेंगे। तो हमने बताए थे कि जो बट्टा में रहता है उसी को उतारते हैं। तो बट्टा में क्या था, e का पावर 2x था, तो हमने e का पावर 2x को उतार दिए। अब जो बट्टा में हमने उतारे हैं e का पावर 2x, उसे यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसके बाद हमने इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे। चलिए तो हो जाएगा d e का पावर 2x। अब e का पावर जो 2x लिखे हमने ये भी बताया है कि अब यहाँ पर डिवाइड में क्या उतरेगा, तो e का पावर जो भी होता है तो e का पावर यहाँ पर है 2x, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर 2x को डिवाइड में उतारेंगे। बात आप लोग समझ चुके हैं, किसको डिवाइड में उतारेंगे, 2x को उतारेंगे। चलिए तो 2x को उतार दिए इनटू, अब हमने यहाँ पे लिखेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे और लिखेंगे d2x अपॉन में लिखेंगे dx। अब हम लोग यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/e का पावर 2x। अब पूरे का यहाँ क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे इनटू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन जो रहता है पूरे को उतार दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर 2x इनटू, अब हमने ये समझेंगे कि 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2x का डिफरेंशिएशन 2x। अब e का पावर 2x इंटू 2 जो है इसे क्या करेंगे, -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसे लिखेंगे -2 इंटू ई का पावर 2x अपॉन e का पावर 2x का जो होल स्क्वायर लिखा है इसको हमने 2 बार लिखेंगे, e का पावर 2x इंटू ई का पावर 2x। इसलिए हमने लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर में दिया हुआ है e का पावर 2x और नीचे भी दिया हुआ है एक e का पावर 2x, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब फाइनली जो हमारे पास जो आंसर हो गया 2/e का पावर 2x, ये हो गया आंसर। जल्दी जल्दी आप नोट कीजिए और समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए। चलिए तो जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहता है, उससे हम लोगों को पता चलता है। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहे हैं y = साइन। अब साइन का जो एंगल होता है थीटा होता है, वहाँ पर हमने लिख दिए 1/2x और क्वेश्चन आपसे कहेगा कि फाइंड dy/dx। चलिए तो आप लोग इसे नोट कीजिए और जल्दी जल्दी बनाइए और बना करके आप लोग को चेक करना है, सही बनाए गलत बनाए, क्या किए नहीं किए। सबसे पहले लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx = लिखेंगे d और साइन और थीटा जो भी है उतार देंगे 1/2x। हम लोग मेन यहाँ पर समझेंगे डिवाइड में क्या उतारेंगे। तो डिवाइड में हमने बताए हैं कि साइन का जो थीटा होता है, जो एंगल के पास होता है, मतलब थीटा के जो पास होता है उसी को डिवाइड में उतारते हैं। तो हमने क्या उतारेंगे डिवाइड में, हाँ 1/2x को उतारेंगे। तो हमने यहाँ उतार दिए 1/2x इंटू, अब जो डिवाइड में लिखा हुआ है इसे हमने यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2x। हमने डिवाइड वाला भी बताए हैं कि जो बट्टा में रहता है उसको हमने डिवाइड में उतारते हैं। तो यहाँ 2x है तो हमने क्या करेंगे, यहाँ से 2x को ही उतारेंगे तो ये हो गया 2x इंटू, फिर हमने शिफ्ट करेंगे, इसको लिखेंगे इंटू d2x/dx। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप लोग को पता है, जल्दी बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस और जो भी थीटा के पास रहता है उसे उतारेंगे तो 1/2x इंटू, अब बताइए कि 1/2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1/2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ -1/, जो भी बट्टा में रहता है, जैसे 2x है तो हमने 2x का क्या कर देंगे, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे इंटू। अब हम यहाँ समझेंगे कि 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, ये आप लोग को ही पता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है -1 में cos 1/2x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -2 इंटू cos 1/2x और डिवाइड में रहेगा, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × x²। अब यहाँ पर आपका काम क्या है कि 2 से काट देना है। आप यहाँ पे काट सकते हैं, 2 से काटेंगे डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आंसर रहेगा। आप लोग काट लीजिएगा, आप लोग के भरोसे के ऊपर हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं इतना काटने के लिए। चलिए तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोग अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में है y = tan 1/cos 2x। देखिए tan का जो हमने थीटा लिए हैं 1/cos 2x और cos का जो एंगल है वो 2x है। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि फाइंड dy/dx और dy/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। चलिए तो क्वेश्चन को नोट कीजिए और जल्दी जल्दी बनाइए। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले में जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है वो लिखा जाता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx = d tan, और tan का जो भी थीटा है उसको हमने क्या करेंगे, उतार देंगे 1/cos 2x। अब हमें ये समझना है कि डिवाइड में क्या उतारेंगे।
तो डिवाइड में उतारने के लिए हमने बताए हैं tan का जो एंगल होता है उसी को उतारते हैं, और tan का यहाँ पर जो एंगल है 1/cos 2x है, तो हमने 1/cos 2x को क्या करेंगे, उतारेंगे। तो 1/cos 2x। अब ये 1/cos 2x को हमने क्या करेंगे, मल्टीपल का साइन लगाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ ला करके शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/cos 2x। अब यहाँ पे हमें समझना है कि डिवाइड में क्या उतारना है। तब बट्टा वाला भी चल रहा है, बट्टे वाला बता रहे हैं, उसमें हमने क्या बताए थे कि जो बट्टा में रहता है उसको उतारा जाता है। तो बट्टा में क्या है, cos 2x है, तो हमने क्या करेंगे, cos 2x को उतारेंगे, cos 2x। अब मल्टीप्लाई का साइन देंगे और cos 2x को हमने अब यहाँ पर लिखेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो हो गया cos 2x बटा में हमने जो उतारेंगे, जो cos का जो थीटा होता है, एंगल होता है, उसको उतारते हैं। cos का यहाँ पे थीटा था 2x, हमने 2x को उतार दिए। अब 2x को मल्टीपल का साइन लगाकर यहाँ शिफ्ट करेंगे और लिखेंगे d2x बटा dx। चलिए तो हम लोग देखते हैं tan का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, वो tan का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर dx। ये आप लोग को पता है, हाँ। तो लिखना क्या है, sec स्क्वायर, और जो भी थीटा दिया हुआ है उसको उतार देना है। तो थीटा में क्या दिया हुआ है, 1/cos 2x, तो उतार देंगे यहाँ पर 1/cos 2x इंटू लगाएंगे। अब आगे देखिएगा, 1/cos 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस, हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x² होता है। सेम इसी पर यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1/cos 2x का पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, इंटू cos का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin 2x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -sin 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आगे देखिए, हमने -1 जहाँ पर है, क्या करेंगे, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और साइन को और सेक स्क्वायर को। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x इंटू सेक स्क्वायर 1/cos 2x। डिवाइड में हम लोग उतारेंगे cos स्क्वायर 2x। आप चाहते हैं तो ऊपर में है sin 2x और नीचे है sin स्क्वायर, नीचे है cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर को हम लोग cos 2x इंटू cos 2x लिख सकते हैं, और sin बटा cos से क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। चलिए तो नोट कीजिए।